राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया ही है और आने वाले त्योहारों का सिलसिला जारी है। जैसे आज जन्माष्टमी है तो घर में ख़ास माहौल होना चाहिए, तो मीठा तो बनता ही है इस दिन। तो आज हम कान्हा जी के कुछ कुछ खास भोग बनाने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम कृष्णा जी के सबसे प्रिय भोग से करते हैं, माखन मिश्री। तो उसके लिए हमने ये घर के दूध पे जो ऊपर मलाई आती है वो ली है। ये मेरी 1 दिन की मलाई है। इसको आप इस तरीके से बीट करेंगे, करीब 1 या 2 मिनट करना है। तो देखिए माखन निकल आया है ना। तो अगर ज़्यादा होती है तो मैं मिक्सी में कर लेती हूँ, बट हमें भोग बनाना है, केवल कान्हा जी का प्रसाद ही बनाना है। तो ये मैंने फ्रेश बटर निकाल लिया। देखिए करीब 1-2 सेकंड में ये बटर निकल आया है। इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, तभी ये निकलेगा। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ये मैंने एक बाउल में ले लिया है, आपके सामने निकाला है बटर। तो ये मिश्री है, ये धागा वाली मिश्री ली थी, तो उसको मैंने क्रश कर लिया है। तो इसी में हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा करीब 2-3 मिनट में हमारा ये माखन मिश्री भोग तैयार हो गया है। तो इसको हम कान्हा जी के लिए की ये छोटी सी हम मटकी में शिफ्ट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने ये कान्हा जी की मटकी तैयार कर दी है माखन मिश्री की। और इस पे हम थोड़ा सा ये तुलसी पत्ता भी लगा देते हैं। तो ये एक भोग तो हमारा तैयार हो गया। देखो कितना इजी है माखन मिश्री बनाना। कान्हा जी की मटकी तैयार है माखन की। तो चलिए उनका दूसरा भोग हम तैयार करते हैं, पंचामृत, और इसको चरनामत भी बोलते हैं। पंचामृत तो तब बोलते हैं जब हम बनाते हैं, और उसी से हम इनको, जब रात को इनका जन्म होता है उससे नहलाते हैं, उनके चरणों का स्पर्श हो जाता है तो हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं, तब इसको चरनामत बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये भी बहुत इजी है बनाना। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने ये दूध लिया है। ये मैंने कच्चा दूध लिया है, फ्रेश। तो इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। और दूसरा हमने इसके लिए दही लिया है। ये भी हमने फ्रेश दही, रात को ही मैंने जमाया था। तो इसको हमने बीट नहीं करना है, इसको इसी तरीके से हम ऐड कर देंगे इसमें। और थोड़ा सा इसमें देसी घी जाएगा, बिल्कुल इतना सा, ये बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा हम शहद डालेंगे इसमें। थोड़ा सा हमने ये शहद डाला इसमें। और थोड़ी सी ये मैं इसमें पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। और ये 5 तरह के मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। मखाने हैं, चिरौंजी, किशमिश, काजू, बादाम, और चाहें तो ग्रेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। तो ये सब भी इसी में जाएगा। और ये कुछ तुलसी पत्ते। ये देखिए हमें इसे ज़्यादा नहीं मिलाना, ये ऐसा ही टेक्सचर होता है इसका। दही भी हमें फेंटना नहीं है। तो इसको हम एक हमारे ये पूजा के बाउल में, ये पूजा मग है मेरा कॉपर का, तो हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ी सी गुलाब पत्तियाँ डाल देते हैं और थोड़ी तुलसी जी। तो ये हमारा पंचामृत भी रेडी है। माखन मिश्री बनाया, पंचामृत बनाया। अब चलते हैं हम हमारे तीसरे भोग की तरफ। तो अब हम धनिया पंजीरी बनाते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, और आप साबुत धनिया लेके उसको रोस्ट करके उसको पीस के भी फ्रेशली बना सकते हैं। तो अब एक कढ़ाई में हम
थोड़ा सा 1 चम्मच हम ऐसे घी डाल रहे हैं इसमें, ज़्यादा घी नहीं चाहिए हमें। और ये धनिया ऐड कर रहे हैं हम इसमें। इसको थोड़ी देर तक हम भूनेंगे और इसका कलर वैसे ही ऐसा है तो इसमें पता ही नहीं चलेगा हमें कि ये सिका है या नहीं सिका। सिर्फ इसकी खुशबू से हम पता लगा सकते हैं। जब भूनने की खुशबू आना ही शुरू हो जाए, करीब 2 या 3 मिनट तक इसको भून लें। इसको भूनते हुए करीब 5 मिनट हो गए हैं और अब इसका अरोमा आने लगा है धनिया का, तो ये सिक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने नारियल बुरादा लिया है। नारियल बुरा ये इजीली आपको ग्रेटेड बाज़ार से मिल जाएगा। अब हम इसमें काफ़ी सारा ये ऐड करेंगे। 1 बाउल वो है तो हाफ़ बाउल तो ये ऐड करेंगे, तभी आप खा सकते हैं। खाली धनिया की पंजीरी अच्छी नहीं लगती। इसको भी 1 सेकंड के लिए भूनेंगे और अब इस वक्त पे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो ये हमने लिया है शक्कर बूरा। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था शक्कर को। ये मार्केट में भी मिलता है, अवेलेबल है, बट मैंने घर पे ही सब शुद्ध करा है। मैंने घर पे हाइजीन रहता है तो मैंने घर पे करा है। ये हाफ़ बाउल मैं ये ऐड कर रही हूँ इसमें। हमने गैस ऑफ़ कर दी है और गैस ऑफ़ करके ही शक्कर डालें आप, वरना ये पानी छोड़ देगा और हमारा प्रसाद बिगड़ सकता है। तो इसमें ये जाएगा, इसमें मैंने 5 तरह के ये मेवा ले लिए हैं। काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी है, नारियल है, इस तरीके से 5 मेवे ले लिए हैं, इसमें ऐड कर रही हूँ। और ऑब्वियस तुलसी पत्ता भी जाएगा। लीजिए, हमारी ये धनिया पंजीरी भी रेडी है, तो हम इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमने बाउल में निकाल लिया है। ये धनिया पंजीरी भी रेडी है। अब हम बना रहे हैं हमारा चौथा भोग। ये पैन में घी ले रही हूँ और अब हम बनाने जा रहे हैं आटा पंजीरी। तो उसके लिए मैंने 1 बाउल ये आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो होता है। इसको भी हम धीमी आंच पर गोल्डन होने तक इसकी भुनाई कर लेंगे। ये नारियल बूरा ऐड कर देंगे, थोड़ा ये ग्रेटेड नारियल भी डाल देती हूँ मैं। और गैस बंद करने के बाद इसमें मैं ये शुगर पाउडर, मैंने ये ग्राइंड की थी शुगर, वो डाल देती हूँ हाफ़ बाउल। ये हमारी आटा पंजीरी भी रेडी है। और फ़िलहाल इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट फ्राई करना भूल गई थी। वो घी में फ्राई करने से बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा उसको भी फ्राई करके डालूँगी इसमें। ये कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। सबसे पहले हम ये गोंद फ्राई कर लेते हैं देसी घी में। ये एडिबल गोंद है। इसको आपने कम आंच पे ही भूनना है, वरना ये अंदर से हार्ड रह जाएगी, ऊपर से फूल जाएगी। ये देखिए, अंदर से कच्ची ना रह जाए। इसको धीमी आंच पे, मैं अभी आंच बंद कर रही हूँ, मेरा तेल ज़्यादा ही गर्म है। ये गोंद हो गई है, इसको हम अपने प्रसाद के ऊपर ही निकाल लेते हैं। इसको आप थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ। ये मुंह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। और ये थोड़े से पंचमेवा हैं, इसको भी मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। ये भी इसी में जाएंगे। ये किशमिश,
ये भी हल्के से गोल्डन करने हैं हमें। इसका घी में फ्राई करने से ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट हमेशा डबल हो जाता है। चलिए, ये हमारे ड्राई फ्रूट भुन गए हैं। इसमें हमारी पंजीरी को ऐड कर देते हैं। एक बार ये सब मिक्स हो जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ये ग्रेटेड नारियल भी डाल रही हूँ। ये मैंने ग्रेट करके रखा था। लीजिए, ये हमारी आटा पंजीरी भी रेडी है। चलिए, अब हम पांचवा भोग तैयार करते हैं, नारियल मेवा पाक। और इस भोग के बिना जन्माष्टमी अधूरी है। ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये टोटली मेवों का ही है। इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फ्रूट से ही हम इसको तैयार करेंगे। नारियल पाक है तो ऑब्वियस नारियल ज़्यादा डलेगा, बाकी ड्राई फ्रूट्स भी हैं। उसके लिए मैंने लिया है, जैसे ये मखाने ब्लांच करके मैंने ये बादाम ले लिए हैं, काजू क्रश कर लिए हैं, चिरौंजी, मेलन सीड्स, ये मेलन सीड्स हैं, खरबूजे के बीज बोलते होंगे इसको, और किशमिश, गोंद 2 चम्मच मैंने गोंद ली है, और चाशनी के लिए चीनी लिया है। तो चलिए, थोड़ा सा घी डाल के हम सबको एक एक करके फ्राई कर लें। तो ये घी हमारा हल्का गरम है। इस वक्त पे हम ये अपनी गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को धीमी आंच पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए, वरना कई बार अंदर से हार्ड रह जाती है, ये कच्ची लगती है, मुंह में आती है फिर। देखिए, ये फूलती बहुत है, इसे कम कम करके ही डालना चाहिए। ये गोंद हमारी फ्राई हो गई है। इसको इस तरीके से साइड पे लाके निकाल लेंगे ताकि घी साथ में ना आए। इसको एक साइड पे रख दें। अब हम इसमें अपने मखाने फ्राई कर लेंगे। मखाने भी फ्राई हो गए हैं, तो इसको भी यहीं सेम थाली में निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे हम। मखानों के बाद अब हम चिरौंजी को फ्राई कर लेते हैं। अब चिरौंजी को भी निकाल लेते हैं हम प्लेट में। और अब हम बादाम और काजू को भी इकट्ठा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम टाइम लेते हैं फ्राई होने में। ये ड्राई फ्रूट बादाम और काजू भी हमारे हो गए हैं, इसको भी निकाल लेते हैं हम। अब ये नारियल, ये ग्रेटेड नारियल भी, इसको फ्राई करने में हमें बहुत कम समय लगता है। 2 या 3 सेकंड के लिए करना है, उसमें ये गोल्डन हो जाएगा। और ज़्यादा करेंगे तो जलने लगेगा और जले का कड़वा टेस्ट आता है फिर। बस 1 मिनट के लिए कर लो आप, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, अब ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो गया है, बस हमें इतना ही करना है। अब इसको अलग कर देते हैं निकाल के। अब ये लास्ट हम इसमें मेलन सीड्स डालेंगे और हमें धीमी आंच पे ही सेकना है, ज़्यादा लाल होने से कड़वे हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा चटकते हैं। अभी देखना चटकना शुरू हो जाएंगे, चटकने की आवाज़ आए तो समझें कि ये सिकना शुरू हो गए हैं। देखिए, इनकी चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। ये चटक के आपको लग भी सकते हैं, तो इस वक्त पे आप इस तरीके से एक ढक्कन रख लें ताकि उचक के आपको ना लग जाएं, चेहरे पे ना लग जाएं। तो इसको
थोड़ी देर हम ऐसे रखेंगे। ये चटक रहे हैं और फूलना शुरू हो गए हैं। हल्का गोल्डन ही करना है हमें इसको। देखिए फूल गए हैं। चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा पंचमेवा सिक गया है। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। अब इसमें से हमने बाकी सारा घी इसका निकाल लिया है और इसमें हम चाशनी बनाएंगे। अगर इसमें घी रहेगा तो आपकी चीनी क्रम्बल होना शुरू हो जाएगी और मेल्ट नहीं होगी जल्दी से। अब हम ये 1 बाउल हम चाशनी के लिए चीनी डाल रहे हैं इसमें, और ये हाफ बाउल हमने इसके लिए पानी लिया है चाशनी बनाने के लिए। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और ये चाशनी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है। वो कैसे पता चलेगा, हम इस तरीके से इसको लगा के देख लेंगे। अभी कसर है इसमें, थोड़ा सा और होने दें। ये हो गई है, देखो थिक हो रही है ना। ऐसे हम एक बार फिर लगा के देख लेते हैं। ये तार बन रहा है, देखिए तार बन रहा है और ये चाशनी हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वक्त पे हम चाशनी हो गई है, इसमें डालने से पहले मैंने ये मखाने क्रश कर लिए हैं। आप चाहें तो गोंद भी इस तरीके से, किसी से भी इस तरीके से कुछ भी लेके आप इसको क्रश कर लें। मोटा मोटा ही रखना है। आप चाहें कुछ भी क्रश कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें साबुत रखी हैं और कुछ क्रश की हैं। अब हम इसमें अपना नारियल ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम नारियल ऐड करेंगे इसमें। ये नारियल ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हम बाकी के हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। चलिए ये हमारा देखो चाशनी में ये डिप हो गया है। और अब हम इसको एक अपनी ये ट्रे ली है मैंने, इसको हम ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारा ये चिक्की हमारी ये नीचे ना चिपके, आसानी से निकल जाए। अब इसमें हम शिफ्ट कर देंगे। इसको हम ये ट्रे में सेट कर लेते हैं। देखिए ये हमने इस तरीके से ट्रे में सेट कर दिया है और ये कूल होने में करीब आधा घंटा लग जाएगा। और उसके बाद हम पीसेस कट करेंगे और उसके बाद मैं आपको आधे घंटे बाद मैं इसको दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये हमारे कृष्णा जी के प्रिय 5 भोग रेडी हो गए हैं। ये मैंने उनका माखन मिश्री बनाया है और ये धनिया पंजीरी, आटा पंजीरी और ये पंचामृत और ये मेवा पाक बनाया है। ये अभी ठंडा होगा तो उसके पीसेस कट करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये 5 भोग हमारे रेडी हैं। मैंने 5 ही बनाए हैं और वैसे तो 56 भोग होते हैं, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। और एक मोहन थाल भी होता है, मथुरा के पेड़े होते हैं, काफ़ी कुछ मुझे भी आता है, वो फिर कभी आपको दिखा दूँगी। और साथ में फ्रूट्स भी चढ़ते हैं और खीरा तो बहुत ज़रूर उनको चढ़ता है। और जैसे ये खीरा है, इसको मैं अभी नहीं काट रही हूँ, ये रात के 12 बजे जब हम आरती करेंगे तो इसको ये इस तरीके से आप गोल्ड या सिल्वर का कोई भी सिक्का हो, कॉइन हो आपके पास, इससे ऐसे बीच में कट करते हैं। तो ये मान्यता है कि उनका जन्म जैसे गर्भ से होता है तो इस तरीके से हम कट करेंगे
और वो अवतार लेंगे। तो ये हम रात को काटेंगे और फिर भी मैं आपको रफली काट के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से इसको मैं छिलके के साथ ही काटने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने अभी तो कट कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वो प्रसाद का तो अलग है, वो रात को कटेगा। और ये छिलके के साथ ही काटा है। तो ये प्रसाद का है, भोग का खीरा है, तो 90% कड़वा नहीं निकलेगा। तो और एक जैसे फ्रूट में मैंने केला लिया है, केले को भी इस तरीके से इनका आगे पीछे का हटाकर इसको भी मैं इस तरीके से छिलके के साथ काटूंगी। ये काला नहीं पड़ता, आप छिलके के साथ काटें तो फिर बाद में प्रसाद में इसको बांटना भी होता है। ये लीजिए, इनके फ्रूट की थाली भी रेडी है। तो आप सब भी बनाएं, आपकी जितनी मर्जी है। आप एक भोग बनाएं, 2 बनाएं, आप 56 बनाएं, ये टोटली आप पे डिपेंड है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और ये अभी इसके नारियल पाक के पीसेस में अभी कट करके पिक अटैच कर दूँगी साथ में। तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। और टिल देन बाय, नेक्स्ट रेसिपी पे फिर मिलते हैं। और आप कमेंट करके बताएं आपको मेरे ये भगवान के भोग कैसे लगे। मैंने बहुत श्रद्धा से बनाए हैं। तो इसको हम रात को ही पूजा करने के बाद 12 बजे बाद आरती करने के बाद उसके बाद ही ये बांटेंगे। चलिए, ये हमारा नारियल पाक भी ठंडा हो गया है, तो इसको भी पीसेस में कट कर लेते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से छोटे बड़े आपको जैसे रखने हैं उस तरीके से कट लगा लें। एक बर्फ़ी की तरह कट लगा लें। एक पीस निकालना मुश्किल होता है, फिर अपने आप निकल जाते हैं। ये देखिए, ये निकाल लिया मैंने एक पीस। ये हमारा मेवा नारियल पाक रेडी है। ये बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए, 12 बजे इनको इन पंचामृत से नहलाएंगे। और उसके बाद हम ये हमारे जो पंच मेवा, ये 5 भोग बनाए हैं, उनका भोग लगाकर आरती करके उसके बाद सब में बांटेंगे। आप भी बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे से कमेंट में शेयर करें, अपना फीडबैक दें। वो मेरे लिए बहुत अनमोल है।